आज मैं आप लोगों के सामने जो आजकल हमारे शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं उसके प्रथम अध्याय की कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जहां पर भी त्रुटि होगी क्षमा चाहता हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है न कि मैं संस्कृत का ज्ञाता हूं, न मैं ब्राह्मण हूं। मैं एक क्षत्रिय परिवार में मैंने जन्म लिया है। जाति से मैं राणा हूं और ये मेरा अपना आत्मीय ज्ञान है और मैं भगवान के प्रति हमेशा समर्पित रहता हूं। भगवान भोलेनाथ का मैं भक्त हूं, महाकाल शिव का भक्त हूं और आदि शक्ति का भी मैं जप करता हूं। तो साथियों, कहीं भी त्रुटि होगी तो क्षमा चाहता हूं। तो यहां पर शुरू होता है कथा। स्वारोचिषे अंतरे पूर्वः चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा अभवत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यकः प्रजापुत्राणि वैरशान् बभूव शत्रुवो भूपः कुला विध्वंसिनास्तदा। मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि सूर्य के पुत्र सवर्णी जिनका जो है सविस्तार वर्णन मैं करता हूं और सभी ध्यान से सुनिए। सूर्य के पुत्र महाभाग सवर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए। सूर्य के पुत्र महाभाग सवर्णी भगवती महामाया की कृपा से क्या हुए, उनकी गणना जो है अष्टमनुओं में की जाती है। अष्टमनु जिनकी पूजा हम करते हैं तो उनकी गणना क्या होती है, अष्टमनुओं में होती है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि उनकी विस्तृत कथा जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और उसको ध्यान से सुनिए। सूर्य के पुत्र महाभाग सवर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मनवंतर के स्वामी महामाया की कृपा से वो हुए और मैं वही वंदना कर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरत नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरत नाम के एक बहुत प्रतापी राजा हुए और उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश, सुरत नामक राजा हुए वो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। सारी पृथ्वी उनके अधीन थी, उन
सारी पृथ्वी पर क्या था, उनका राज्य था। अपनी प्रजा का जो है बड़े प्रेम से अपनी संतान के समान जो है पालन पोषण करते थे। परंतु इतना होने पर भी जो है, जो श्रुतो नाम राजा थे, उनके जो है दुश्मन कौन थे? कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु थे। कोला विध्वंसिन स्तदा, उनके शत्रु कौन थे? कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय थे उनके शत्रु। तस्या तैरभवद युद्धम मति प्रबल दंडनिः न्यूरैपिः सह तैरयुद्धे कोला विध्वंसी विवर्जितः ततः स्वपुर मायातुः निदेशाधिपो अभवत्। आक्रांता सह महाभागा तस्तदा प्रबलरिभिः अमात्यैर्बलिः वीरदृष्टुः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोलो बलं चाहृतं तात्र्यपिः स्वपुरे ततः ततो मृगयाव्याजनः हृदय स्वाम्य सह भूपतिः एकाकी हयामारुध्य जगाम घनं वनं न तत्राश्रम अदृक्षिदः द्विजवर्यस्य मेदशः प्रशान्ताश्रापादकीर्णं मुनि शिष्योपशोभितं। जब उनके कोल विध्वंस नामक क्षत्रिय जो है उनके शत्रु बने, तो राजा सुरत जो है दंड नीति के अत्यंत कड़ाई से पालन करने वाले थे। अगर किसी ने कोई जिस तरह का भी अपराध किया तो उसका दंड किस तरह से उसको कैसे दंड दिया जाए, वो अपने दंड नीति को कठोरता से पालन करते थे। परंतु राजा के विपक्षियों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। अब राजा ने जो है कोल विध्वंसियों ने राजा पर आक्रमण कर दिया, तो राजा विपक्षियों से जो है युद्ध करने लगे। अब जब राजा का विपक्षियों से युद्ध हुआ तो कोल विध्वंसी क्या थे? अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक वर्ग थे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या कर दिया? राजा सुरत पर विजय पा ली। क्योंकि अभी भी कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। उनके ही राज्य के मंत्री, उनके ही राज्य के लोग जो है राजा सुरत के साथ में क्या कर रहे थे? गद्दारी कर रहे थे, धोखा कर रहे थे। और इसी कारण से जो है राजा सुरत पर कोल विध्वंसियों ने जो है विजय प्राप्त कर ली। जब राजा पराजित हो गए तो पराजित होकर के अपने नगर को आ गए। लेकिन क्या होता है कि जब राजा के पास सीमित नगर ही रह जाता है तो कोल विध्वंसियों को, उनके विद्रोहियों को वो भी अच्छा नहीं लगता है और वो राजा पर जो है फिर से जो है आक्रमण कर देते हैं। राजा का जो बल पौरुष था वो ह्रास हो चुका था। वो क्या हो गए थे? क्षीण हो गए थे, दुखी हो गए थे कि मेरा सब राजपाट जो है चला गया है। अब क्या होता है कि उनके जो सुयोग मंत्री गण थे, उन्होंने दूसरे के अधीन होना उचित नहीं समझा
और उन दुरात्मा मंत्रियों ने क्या कर दिया, राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि सब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब वहां राजा का स्वामित्व जो है छिन गया। अब राजा राजा नहीं रही, सब उनके दुराचारी मंत्रियों ने छीन लिया, वो उधर मिल गए। राजपाट छिन जाने पर जो है राजा जो है एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के और अकेले ही शिकार के बहाने, आखेट करने के बहाने जो है जंगल में, वन में चले जाते हैं। तो राजा श्रुत को विप्रों में उस वीरान जंगल में श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ता है। ततस्तु किदासः कालम च मुनिनाम तेन सत्कृतः इतस्वे तस्व विचरस्तम अस्मि मिन मुनि वराश्रम है सोचिन्तयतमदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतनः मत्युपूर्वे पालितं पूर्वं मयादीनं पुरं हि तत् मदभृत्यैस्तदभृतुर्धर्मतः पालते नवः न जाने स प्रधानो में सूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवंशं यातः कान भोगानुपलप्यते ते ममानुगतः नित्यं प्रसादादन भोजनः अनुवृतं ध्रुवं ते अद्यः कुर्वन्त्यन्मयन्भिवृताम् असमभ्यगभ्यः शीले तस्ते कुर्विद्भिः सततं व्ययम्। जब राजा श्रुत को जो है महामुनि मेधा का आश्रम दिखाई देता है, तो उनके आश्रम में अनेकों मांसभक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़ करके अत्यंत शांत भाव से वहां विचरण कर रहे थे। जब राजा ने महामुनि मेधा के आश्रम में देखा कि बड़े बड़े हिंसक, मतलब शिकारी, शिकार करने वाले जानवर, हिंसक पशु जो हैं वहां हिंसा को छोड़ करके और महामुनि मेधा के आश्रम में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो मुनि के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल रहा था। जहां महामुनि मेधा का आश्रम था तो वहां का सौंदर्य अति शोभनीय था, सुंदर दिख रहा था। और आश्रम में जब राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने क्या करा, उनका आदर सत्कार किया। जब राजा जो है, राजा श्रुत जो है महामुनि मेधा के आश्रम में जाते हैं तो महामुनि के जो शिष्य होते हैं उनका बड़े भाव से आदर सत्कार करते हैं। और राजा भी, अब राजा क्या है, महामुनि मेधा के आश्रम में रहकर विहार करना चाहते थे, मतलब वहां रहना, कुछ दिन वहां रहना चाहते थे। राजा ने मुनि से आज्ञा ली और कुछ दिन जो है वहीं पर रहने लगे। और राजा जो है मोह माया से ग्रसित होकर के एक बार वहां राजा अपने मन में 10 प्रकार की चिंता करने लगा। राजा वहां मुनि के आश्रम में रह रहे थे
लेकिन जब कुछ समय बीता तो राजा का मन जो मोह से 10 प्रकार की बातें सोचने लग गया अपने मन में इस प्रकार से चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे छिन गया है, वो मेरे बिना वीरान हो गया है। जो मेरे पूर्वजों ने जिस राज्य को बनाया था, जिस राज्य पर मेरे पूर्वजों का आधिपत्य था, और आज वही नगर जो है, वही राज्य जो है मेरे बिना वीरान हो गया है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी और उनके धर्मपरायण के साथ रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। राजा सोच रहे हैं कि जो मेरे मंत्री हैं, दुर्बुद्धि मंत्री, लालची मंत्री, तो वो न जाने मेरी प्रजा के साथ में क्या कर रहे हैं, उनके धर्मपरायण को रहने भी दे रहे हैं या नहीं रहने दे रहे हैं। जो मेरे हाथी सदा मेरे शरीर से मद बहाया करते थे, और आज वो न जाने किस अवस्था में होंगे। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि पर धन और भोजन के लिए लालायित रहते थे, आज न जाने वो उनके हाल क्या होंगे। तो एक सच्चे राजा का जो उसकी जिम्मेवारी होती है, तो उसके हटने के बाद भी जो है वो चिंता, उस चीज पे चिंता करता रहता है। आज की तरह नहीं कि जिसको राज्य सौंप दिया वो वहां का मालिक हो करके और उस धन का दुरुपयोग करे, अपने ही पूर्वजों, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जमा करे, दूसरे का शोषण करे। तो ऐसे अधिपत्यों का जो क्या होता है, विनाश हो जाता है। कुछ दिन रहता है, वो ऐसा सोचते हैं कि आज तो मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जो चाहूं वो करूं, लेकिन नहीं, वो परमात्मा को स्वीकार्य नहीं है। और आते समय देखते रहना, आने वाले समय में देखते रहना आपकी इस कलयुग में क्या क्या होता है। जो ऐसे शासक हैं उनका विध्वंस हो जाएगा, कुल ही नष्ट हो जाएगा। ये परमात्मा का एक आशीर्वाद है कि दुराचारियों का हमेशा क्या होता है, नष्ट हो जाता है, कुल ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है राजा भी सोच रहा है कि मेरी प्रजा कैसी होगी, मेरा जो राज्य है वो कैसा चल रहा होगा, मेरे जो दुराचारी मंत्री हैं वो लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे होंगे, और जो लोग भूखे प्यासे थे जिन्हें मैं धन और भोजन देता था वो क्या कर रहे होंगे। इस प्रकार से राजा जो है 10 बातें अपने मन में सोच रहा है, और सोच रहा है कि इन दुराचारियों ने जो है राजकोष खाली कर दिया होगा, वो रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार से अनेक चिंताएं जो है राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को राजा देखते हैं, और राजा उससे पूछते हैं कि हे भाई, तुम कौन हो और इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है। राजा उस वैश्य से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, और इस आश्रम में, इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है, किस काम से तुम यहाँ आए हैं, किस कारण यहाँ आए हैं। वैश्य ने जो है राजा का प्रेम पूर्वक प्रश्न सुना
और वैश्य ने राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में कहने लगा। वैश्य ने राजा से कहा कि राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूं। धनी परिवार में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ मैं एक वैश्य हूं और मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट पत्नी पुत्रों ने धन के लोभ में वशीभूत होकर के मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। मेरे पास बहुत सारा धन था, मैं धनी परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे ही पुत्रों ने और पत्नी ने उस धन के लोभ में आकर के मेरे को घर से निकाल दिया है और इस समय में स्त्री और पुत्र और धन से रहित हो गया हूं। इस समय में क्या हूं, न तो मेरी पत्नी है, न मेरे पुत्र हैं और न ही मेरे पास धन है। और मेरे स्वजन जो हैं, स्वजन माने अपने लोग, मेरे स्वजन ही जो हैं मेरे धन का अपहरण करके मुझे उसके अधिकार से बेदखल कर दिया है। उस पर अब मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आया हूं और इस समय में नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों ने, मतलब कुटुंब वाले जो है, कुटुंब परिवार हम बोलते हैं कुटुंब परिवार, तो वही मेरे कुटुंब वालों की क्या दशा होगी। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है और मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी हैं। वैश्य कह रहा है कि मैं अपने मन में विचार कर रहा हूं कि मेरे पुत्रों का आचरण कैसा है, वे कुटुंब में ठीक भी हैं कि नहीं है, लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सदाचारी हैं कि नहीं है या दुराचारी ही हैं। तो आज यहीं पर जो है मैं इस कथा का समापन करता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तो साथियों, आज 5वां नवरात्र चल रहा है और मेरा भी 5वां अध्याय इस माँ देवी सप्तशती दुर्गा का 5वां अध्याय चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर कथा क्या कर रहा हूँ, प्रथम अध्याय की कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने जो हूँ प्रथम अध्याय की कथा रख रहा हूँ। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। माँ भगवती जगदम्बा आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर बनी रहे।